सबसे पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि हनुमान सहस्त्रनाम वास्तव में है क्या। हाँ, ये भगवान हनुमान के 1000 नामों का एक पवित्र स्तोत्र है, लेकिन इसे केवल एक नामावली समझ लेना बहुत ही अपूर्ण होगा। असल में इसका हर एक नाम उनके किसी विशेष गुण, किसी अद्भुत शक्ति या फिर उनके किसी दिव्य स्वरूप पर प्रकाश डालता है। कह सकते हैं कि ये चेतना का एक संपूर्ण शब्द चित्र है। इसको ऐसे देखिए, ये सहस्र नामों के माध्यम से एक ही दिव्य चेतना को 1000 अलग-अलग दृष्टिकोणों से देखने की एक विधि है। जैसे आप एक ही मणि को अलग-अलग कोणों से देखें तो उसकी अनगिनत आभाएं प्रकट होती है ना, ठीक वैसे ही ये स्तोत्र हमें हनुमान तत्व की समग्रता का बोध कराता है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये पवित्र ज्ञान धारा प्रवाहित कहाँ से हुई। किसी भी महान स्तोत्र की तरह ही इसका इतिहास भी शताब्दियों की गहरी आध्यात्मिक परंपराओं में छिपा है। देखिए, इस स्तोत्र का कोई एक निश्चित लेखक या स्रोत नहीं मिलता। इसकी जड़ें पौराणिक और तांत्रिक परंपराओं में बहुत गहरी हैं। ये आनंद रामायण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। कई संस्करण तो शिव पार्वती संवाद के रूप में हैं, तो कुछ ऋषि परंपराओं से आए हैं। तो ये एक समग्र भक्ति परंपरा है जो समय के साथ विभिन्न शास्त्रों और मौखिक धाराओं में प्रकट हुई। ये समय रेखा हमें दिखाती है कि यह स्तोत्र सदियों में कैसे विकसित हुआ। इसके बीज तो दशम शताब्दी से भी पहले के पौराणिक ग्रंथों में मिलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक संकलन और प्रसार हुआ मध्यकाल में, जब भक्ति आंदोलन अपने शिखर पर था। और फिर 16वीं शताब्दी के बाद गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान संतों के माध्यम से यह जन जन में प्रतिष्ठित हो गया। तो चलिए अब इन नामों के भीतर छिपे दार्शनिक अर्थों में उतरते हैं। ये केवल बाहरी गुणों का वर्णन नहीं है, बल्कि ये चेतना के विभिन्न स्तरों का एक अद्भुत अनावरण है। सहस्त्र नाम की ये आध्यात्मिक यात्रा उन शुरुआती नामों से होती है जो उनके सबसे प्रसिद्ध गुणों को बताते हैं, जैसे अतुलनीय शक्ति, अदम्य साहस और अविचल भक्ति। ये एक तरह से उपासक को एक परिचित भूमि पर स्थापित करता है, जहां से आगे की गहन यात्रा आरंभ हो सके। यहाँ कुछ उदाहरण देखिए जो हनुमान जी के योद्धा और रक्षक स्वरूप को दिखाते हैं। महाबलः यानी उनकी अतुलनीय शक्ति, वीरः मतलब शूरवीरों में भी जो श्रेष्ठ वीर हैं, और रक्षोघ्न यानी नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाले। और ये देखिए गरुड़स्मय भंजकः, यह तो उनके उस बल को दर्शाता है जो स्वयं गरुड़ के दिव्य अहंकार को भी तोड़ सकता है। लेकिन केवल शक्ति ही नहीं, उसके साथ साथ पूर्ण समर्पण का भाव भी इन नामों में एकदम स्पष्ट होता है। और यही तो इस दर्शन का सौंदर्य है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा में ही निहित होती है। ये नाम उन्हें एक आदर्श भक्त और सेवक के रूप में स्थापित करते हैं। राम दूतः और राम भक्तः ये उनकी अटूट स्वामी निष्ठा को दिखाते हैं। सीता शोक विनाशनः उनकी करुणा को, और शरणागत वत्सलः उनके रक्षक भाव को प्रकाशित करते हैं। सच कहें तो यह इस स्तोत्र का हृदय है। और अब हम इस विवेचना के उस सबसे गहरे पक्ष की ओर बढ़ते हैं जहां शब्द मौन होने लगते हैं। ये सहस्र नाम केवल भक्त और भगवान के गुणों तक ही सीमित नहीं है, ये उससे बहुत बहुत आगे जाता है। तो यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या ये यात्रा केवल गुणों के कीर्तन पर ही समाप्त हो जाती है, या फिर ये चेतना के उत्थान की एक व्यवस्थित सीढ़ी है जो हमें किसी और ही गंतव्य की ओर ले जा रही है? इस पूरी यात्रा का सार इन चरणों में है। देखिए, ये केवल एक नामावली नहीं, बल्कि एक साधक की चेतना के विकास का एक पूरा व्यवस्थित मार्ग है। यात्रा शुरू होती है भक्त स्वरूप से, फिर आंतरिक चेतना की ओर बढ़ती है। इसके बाद स्वरूप का विस्तार होता है और वे संपूर्ण जगत की आत्मा यानी विश्वात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। और अंत में यात्रा वहां पूरी होती है जहां नाम उन्हें गुण रहित निराकार पर ब्रह्म के रूप में इंगित करते हैं। ये भक्त से स्वयं ब्रह्म तक की यात्रा है। अब देखिए कैसे नाम व्यक्तिगत गुणों से ऊपर उठकर उन्हें एक ब्रह्मांडीय स्वरूप दे रहे हैं। विश्वात्मा मतलब वे केवल एक शरीर नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत की आत्मा है। विश्वकर्ता यानी वही इस जगत के रचयिता हैं। और विश्वमूर्तिः मतलब ये कि ये संपूर्ण जगत ही उनका मूर्त रूप है। यहाँ आकर उपासक और उपास्य का भेद मिटने लगता है। ये तुलनात्मक दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि कैसे सहस्रनाम सगुण उपासना से आरंभ होकर निर्गुण तत्व के बोध तक ले जाता है।
एक और राम भक्तः और वीरः जैसे सगुण नाम है, तो दूसरी ओर निर्गुणकारः और अव्यक्तः जैसे निर्गुण नाम, जो उन्हें गुणों से परे एक निराकार तत्व के रूप में दिखाते हैं। और फिर आता है ये नाम जो उपनिषदों का सार है, नेति नेतिति गम्यः। इसका अर्थ है वह तत्व जिसे किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, जिसे केवल ये भी नहीं कि विधि द्वारा ही जाना जा सकता है। यह दर्शन की पराकाष्ठा है, जहां उपास्य को किसी भी शब्द या कल्पना से परे बताया गया है। तो इस गहन ज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ये केवल दार्शनिक चिंतन के लिए नहीं है, ये एक अत्यंत व्यवहारिक साधना भी है। शास्त्रों के अनुसार इस स्तोत्र का पाठ केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण की एक शक्तिशाली साधना है। इसके पाठ से भय और नकारात्मकता का शमन होता है, शक्ति और मानसिक स्पष्टता प्राप्त होती है और चेतना का परिष्कार होता है। यह एक साधक की श्रद्धा को और भी दृढ़ करता है। ये जो सहस्र यानी 1000 का अंक है, ये केवल एक संख्या नहीं है, ये पूर्णता और अनंतता का प्रतीक है। ये सहस्र नाम चेतना के अनंत पहलुओं को समझने के सहस्र मार्ग हैं, जो अंत में एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। हम आपको इसी गहन प्रश्न के साथ छोड़ जाते हैं। जब उपास्य को विश्वात्मा और परब्रह्म के रूप में जान लिया जाता है, तो उस आध्यात्मिक यात्रा के अंत में उपासना करने वाले और जिसकी उपासना की जा रही है, उन दोनों में क्या भेद शेष रहता है? यही इस सहस्र नाम के अद्वैत दर्शन का सार है। इस पर अवश्य विचार कीजिएगा।